बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी मैकरोनी पास्ता की रेसिपी। मसालेदार चटपटी ये मैकरोनी बनेगी। इफ्तार में बनाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं और सबकी ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट होती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब मैकरोनी बनाते हैं तो खिली-खिली नहीं बनती या फिर ड्राई हो जाती है, सॉसी नहीं बनती। तो बस आज के वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी चटपटी मसालेदार मैकरोनी बनेगी और बिल्कुल खिली खिली बनेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए 1 लीटर पानी गर्म कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस पॉइंट पर नमक और ऑयल आपने ज़रूर ऐड करना है। नमक डालने से बहुत जल्दी मैक्रोनी बॉईल भी हो जाएगी और उसमें फ्लेवर भी आएगा। और जो ऑयल इसमें डाला है उसकी वजह से ये आपस में चिपकेगी नहीं। अब इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। तो 2 कप मैंने एल्बो शेप की मैक्रोनी ली है। आपको जो शेप पसंद है आप उस शेप की मैक्रोनी ले लें। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 8 से 9 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो जाती है। पैकेट जब आप लेंगे मैक्रोनी का उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। वहाँ से भी आप जाके इसका कुकिंग मेथड चेक कर सकते हैं। ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है वरना ये मैशी मैशी हो जाएगी। 90% तक इसको बॉईल कर लेंगे। तो तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए थे इसको बॉईल होते हुए। ये बॉईल होकर बहुत अच्छी तरह से फूल भी गई है और 90% तक ये अच्छी तरह से कुक हो गई है। बाकी की 10% मसाले में पकेगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर इसको 100% तक बॉईल कर लेंगे तो जब इसको मसाले में पकाएंगे तो ये मैश हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब फ़ौरन से इसका पानी छान लेंगे क्योंकि इस पानी में काफ़ी ज़्यादा स्टार्च है। अगर इसी पानी में मैक्रोनी को रहने देंगे तो इसमें चिपचिपाहट आ जाएगी। पानी जब इसका छान लेंगे तो इसको टैप वाटर से थोड़ा-सा धो लेंगे ताकि जितना भी स्टार्च है वो सारा निकल जाए। तो इस तरह मैक्रोनी खिली-खिली भी रहेगी और आपस में चिपकेगी भी नहीं। अब इसमें 1 टीस्पून ऑयल लगा देंगे और ऑयल को अच्छी तरह से मैक्रोनी में मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, सिर्फ 1 टीस्पून लगाएंगे। तो जब आप इस तरीके से मैक्रोनी को बॉईल करेंगे तो ये आपस में चिपकेगी भी नहीं और खिली-खिली बनेगी। अब मैक्रोनी बॉईल हो गई है, इसको साइड पे रखते हैं और मज़ेदार सा इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, 1/4 कप ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट आपने नहीं डालना है, बारीक चॉप करके दोनों को फ्राई करना है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसको मैंने फ्राई कर लिया है, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चिकन। 200 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब चिकन को फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कि इसका जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क हो जाए, चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन और अदरक के साथ चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। इसका जितना भी पानी निकला था वो सारा पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, उनको बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। और मैक्रोनी बनाने के लिए जो आप टमाटर इस्तेमाल करें, कोशिश करें लाल रंग के टमाटर हों और अच्छी तरह से पके हुए हों। तो बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला बनेगा। अब टमाटर को मैंने मिक्स कर लिया है और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और 1 टीस्पून ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये स्पाइसी नहीं होती, इसका फ्लेवर बहुत ही माइल्ड होता है, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा मसाले का। अब इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। टमाटर के पानी में ही चिकन पकेगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। टमाटर भी स्टीम में पकेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार स्मूथ इसका मसाला रेडी हो जाएगा। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए इसको पकने देंगे ताकि चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर मैश हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला बनेगा। अब इसे पकते हुए 9 से 10 मिनट हो गए थे, चेक कर लेते हैं। टमाटर का पानी तकरीबन सारा खुश्क हो गया है। बहुत अच्छी तरह से टमाटर मैश भी हो गए हैं और गल गए हैं।
और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, टमाटर के पानी में ही चिकन पककर अच्छी तरह से गल जाएगी। एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो एक मैंने गाजर ली है, बिल्कुल बारीक उसको चॉप कर लिया है, और एक छोटे साइज की शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज, और तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे मसाले में और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। सब्जियां डालकर ज़्यादा नहीं कुक करना है, वरना ये पानी छोड़ने लगेंगी और इनका टेस्ट भी खराब हो जाएगा, इनका कलर भी खराब हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएंगी। थोड़ी सी सब्जियों को क्रंची ही रखेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही मिक्स करते हुए इसको मैंने पका लिया है। सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई हैं और इनका फ्लेवर जो है वो मसाले में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसको मज़ेदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून केचप। ये आपने ज़रूर ऐड करनी है, इससे बहुत ही मज़ेदार सॉसी ये मैक्रोनी बनकर तैयार होंगी। 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब ऐड करेंगे, और अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो इसकी जगह आप हाफ टी स्पून ऑरिगेनो डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर वेल कंबाइन हो जाए। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये मैक्रोनी बनेगी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। अब मसाला इसका बिल्कुल तैयार हो गया है, तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे बॉयल की हुई मैक्रोनी। तो मैक्रोनी आप चेक कर सकते हैं कितनी खिली खिली है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है। बेहतरीन आपकी ये मैक्रोनी बनेगी कि रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकेंगे। मैक्रोनी डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको अब अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे ताकि बाकी की मैक्रोनी भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और मसाले का फ्लेवर मैक्रोनी के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये मैक्रोनी तैयार होगी। बच्चों की ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैक्रोनी को 5 मिनट हो गए थे पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। बेहतरीन ये मसाला मैक्रोनी रेडी हो गई है और आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितनी खिली खिली बनी है, बिल्कुल भी आपस में चिपकी नहीं है। तो कितनी ज़बरदस्त ये मसाला मैक्रोनी तैयार होती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है मेरी रिकमेंडेशन पे। बहुत ही मज़े की बनेगी कि आपके घर वाले बार-बार इसकी फरमाइश करेंगे। बच्चे क्या, बड़ों की भी ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट बन जाएगी। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट ये मसाला मैक्रोनी बनी है, खिली-खिली बनी है और कितनी सॉसी बनी है। और घर में रखी हुई सिंपल चीज़ों के साथ आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी को, जो कि चटपटी मसालेदार बनेगी और झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।